हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पर्ल वाइन ने जैसे ही अपने नोटिफिकेशन में रॉयल्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, तब से लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ बसी हुई है कि आखिर रॉयल्टी कब से स्टार्ट होगी, इसका टाइमिंग क्या होगा, आखिर ये कब से स्टार्ट किया जाएगा और रॉयल्टी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रॉयल्टी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगा कि आखिर रॉयल्टी कब से स्टार्ट होने जा रही है और रॉयल्टी का क्राइटेरिया क्या होगा, या तो पर्ल से आएगी या फिर कोरल से आएगी कि कहाँ से आएगी, और बोनांजा 2020 में आपको क्या क्या करना पड़ेगा रॉयल्टी को लेने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, पर्ल वाइन का सबसे अहम मुद्दा है रॉयल्टी। रॉयल्टी के कारण ही लोग सिस्टम में बने हुए हैं और डट कर काम कर रहे हैं। पर्ल वाइन के बारे में कौन नहीं जानता, सब कोई जानता है। और पर्ल वाइन के जितने भी नए पुराने मेंबर्स हैं, सभी लोग पर्ल वाइन में रॉयल्टी के बारे में ही बात कर रहे हैं कि आखिर रॉयल्टी है क्या चीज़। अभी तक जो फॉर्च्यून वॉलेट इनकम आ रहा था, सभी उसी को कोई फॉर्च्यून वॉलेट इनकम कह रहा था, कोई रॉयल्टी कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। यहाँ तक कि किसी को भी क्लियर नहीं था कि आखिर रॉयल्टी इनकम कब से आने वाली है, क्योंकि रॉयल्टी इनकम की चर्चाएं यहाँ पर 5 से 6 महीने से हो रही हैं, जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। लेकिन सिस्टम ने नोटिफिकेशन में दे करके ये चीज़ को जाहिर कर दिया है कि रॉयल्टी इनकम अभी आना बाकी है। अब यहाँ पर कुछ लोग का सवाल आता है कि कितनी आएगी रॉयल्टी इनकम, इसका कोई हिसाब क्या है, आगे चल के किसको देगा, इसका क्राइटेरिया क्या है कि आगे ये किसे किसे दे देगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछली वीडियो जो आई थी और पिछली जो मीटिंग हुई थी, जिसमें बड़े बड़े लीडर्स ने कहा था कि जो रॉयल्टी इनकम है वो आपको मिलेगी क्वाड से, ठीक है ना, क्वाड से मिलेगी। और ये भी कहा था कि जो बोनांजा 2020 का लास्ट रैंक है, लास्ट रैंक यानी कि बेरिल था पहले, इसलिए ये कहा गया था कि कम से कम क्वाड्स रैंक और लास्ट रैंक बेरिल किए होंगे, उन्हीं को रॉयल्टी इनकम आएगी। लेकिन सिस्टम ने अभी तक लोगों को वेट किया, क्योंकि सिस्टम को मालूम था कि अभी ज़्यादा लोगों ने क्वाड्स नहीं किया है, ना ही बेरिल किया है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद सिस्टम को लगा कि बेरिल के बाद एक और रैंक निकाल देनी चाहिए, और बेरिल के बाद एक रैंक और निकाल दी गई, जिसको हम बोलते हैं एक्सेल्सियर। और एक्सेल्सियर को निकालते वक्त इन्हें ये मालूम पड़ा कि एक्सेल्सियर को निकालने के बाद रॉयल्टी निकाल दी जाएगी, और उन्होंने उस टाइम पे केवल फॉर्च्यून वॉलेट को निकाला। जो कि आज सभी को मालूम है कि शुरू में फॉर्च्यून वॉलेट इनकम भी पर्ल से दिया जाता था, पर्ल से रूबी तक। लेकिन सिस्टम को ये बात मालूम पड़ी कि पर्ल का कोई भी मेंबर काम नहीं करना चाहता है फॉर्च्यून इनकम लेने के बाद भी, क्योंकि पर्ल वालों को भी $1 और कोरल को $1.5 और ओनिक्स को $3, ऐसे ऐसे करके लास्ट में $50 तक फॉर्च्यून इनकम आई है। लेकिन कोई भी चेंजेस ना होने के कारण पर्ल वाइन सिस्टम ने अपने सिस्टम को चेंज कर दिया और रॉयल्टी इनकम को इन्होंने कोरल से स्टार्ट कर दिया। यानी कि कोरल से स्टार्ट करने का मतलब है कि जो लोग केवल पर्ल में बैठे हुए हैं, कम से कम अपने 4 डायरेक्ट करके कोरल कर लें, और कोरल में भी अपना ऑटो पूल का हिसाब स्टार्ट करवा लें, और उसके बाद कोरल के बाद से ये फॉर्च्यून इनकम लेना स्टार्ट कर दें। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है और कोरल से स्टार्ट कर दिया गया है। कोरल जैसे ही स्टार्ट कर दिया गया तो लोगों में कोरल करने के लिए तेज़ी आई है। लेकिन अब हाल ही में सिस्टम ने रॉयल्टी इनकम के लिए भी नोटिफिकेशन दे दिया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अब जो रॉयल्टी इनकम होगी पुरानी मीटिंग के हिसाब से, मैं आपको बता देता हूं, क्वाड्स प्लस एक्सेल्सियर आपको करना पड़ेगा, तभी आप रॉयल्टी के हकदार होंगे। आपको कम से कम क्वाड्स में होना पड़ेगा और कम से कम एक्सेल्सियर आपको यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। और जो लोग नहीं किए होंगे वो केवल फॉर्च्यून वॉलेट के हकदार होंगे, उन्हें रॉयल्टी नहीं मिलेगी अगर आपका रैंक क्वाड्स प्लस एक्सेल्सियर नहीं होगा। जिनका क्वाड्स प्लस एक्सेल्सियर दोनों डन होगा, उन्हें फॉर्च्यून इनकम भी मिलेगा और रॉयल्टी इनकम भी मिलता रहेगा। इस बात को यहाँ पर नोट कर लें। और मैं आप सभी को बता दूं, एक मीटिंग के दौरान ये मालूम चला है कि जब तक ज़्यादा मात्रा में क्वाड्स प्लस एक्सेल्सियर अपग्रेड नहीं किए जाते हैं, तब तक रॉयल्टी को अभी नहीं निकाला जाएगा। मतलब सिस्टम का अभी भी यहाँ पर टाइम दिया जाना है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वाड्स कर लें
प्लस एक्सेल्सियर को भी हिट कर लें, तभी रॉयल्टी इनकम को हमेशा के लिए स्टार्ट किया जाएगा। और नोटिफिकेशन के हिसाब से बताया गया है कि लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन कब स्टार्ट की जाएगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्वार्ट्ज प्लस एक्सेल्सियर लोग कर लेंगे। आप सभी को मालूम है कि एक्सेल्सियर को अपग्रेड किया गया था काफ़ी लोगों के द्वारा, जिसमें 1 से 2 दिन के अंदर ऑटो पुल आए, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर लोगों के ऑटो पुल आए हैं। और बहुत से लोग ऐसे मेंबर हैं जिनको 1 से 2 दिन के अंदर ही 30 लाख तक की इनकम हो गई है एक्सेल्सियर करने से। तो आखिर फ्रेंड्स, आप लोग डरते क्यों हैं एक्सेल्सियर अपग्रेड करने से? एक्सेल्सियर केवल $500 से ही तो करना है। तो जल्द से जल्द आप एक्सेल्सियर को हिट कर लें। और सिस्टम का कहना है कि कम से कम क्वार्ट्ज प्लस एक्सेल्सियर आप कर ही लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि क्वार्ट्ज जाने के लिए पहले आपको पर्ल से, फिर कोरल से, फिर ओनिक्स से गुजरना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर क्वार्ट्ज कर पाएंगे। इसी तरह प्लान बी है जिसमें अगेट, अमेजोनाइट, एम्बर प्लस बेरिल प्लस एक्सेल्सियर। तो सिस्टम को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम केवल आपके फ़ायदे के बारे में सोचता है कि आप इन सभी को कंप्लीट कर लें, एक अच्छी आय के लिए आप तैयार हो जाएं। मतलब आप इन सब को कंप्लीट करते ही आप तो फॉर्च्यून वॉलेट के पहले से हकदार हैं, उसके बाद आप रॉयल्टी इनकम के भी हकदार होंगे। अभी ये क्लियर ज़रूर बता दिया जाएगा, कुछ दिनों बाद सिस्टम का और नोटिफिकेशन आएगा कि आखिर किनको रॉयल्टी इनकम मिलेगी और किनको नहीं मिलेगी। आखिर क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या सिस्टम में कुछ और क्राइटेरिया भी रखा जाएगा रॉयल्टी वालों के लिए, या तो फिर किसी की जॉइनिंग मांगी जाएगी, या तो फिर कोई और वॉलेट भी लाया जा सकता है रॉयल्टी के लिए। इसके बारे में जल्दी आपको नोटिफिकेशन ज़रूर दिया जाएगा सिस्टम की तरफ से। दोस्तों, सिस्टम केवल इसलिए धीमा है क्योंकि पर्ल वाइन में जो है केवल पर्ल वालों की और कोरल वालों की तादाद ज़्यादा है। सिस्टम में जो पर्ल हैं, कुछ लोग तो सिस्टम में केवल दूसरों के द्वारा लाए गए हैं कि चलो ज्वाइनिंग करवा देते हैं, आपको 32 लाख रुपए आएगा। उन्होंने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, कुछ भी नहीं करना ही नहीं है कुछ। लेकिन पर्ल वाइन सिस्टम ऐसा है कि उनका टाइम कंप्लीट होते ही उनको ऑटो पुल देता है, चाहे वो पहला ऑटो पुल हो, चाहे वो दूसरा ऑटो पुल हो। आज तक की कोई भी आईडी आप उठा करके देख सकते हैं, किसी को पर्ल का पहला, किसी को दूसरा ऑटो पुल यहाँ पर मिल चुका है। आप कोई भी आईडी उठा करके देख सकते हैं, अगर वो 2019 की है तो सभी को ऑटो पुल आ रहा है। लेकिन यहाँ पर पर्ल की तादाद ज़्यादा हो जाने के कारण पर्ल वाइन में जो ऑटो पुल सिस्टम है वो एकदम धीमा हो गया है, जिसके कारण सिस्टम को अब भारी पड़ रहा है कोई नई चीज़ लाने में। तो आप सिस्टम की हेल्प ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पर्ल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरल करने के लिए ज़रूर अग्रेसित करें। इससे आपका सिस्टम बढ़ेगा। और जिनको पर्ल में ज्वाइन कराएं तो उन्हें फॉर्च्यून इनकम के बारे में और एक्सेल्सियर हिट करने के बारे में ज़रूर बताएं, और जो एक्सेल्सियर से लोगों को इनकम हुई है उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। तो रॉयल्टी इनकम के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ से हो चुकी है। तो वीडियो को सभी तक शेयर कर दें और सभी को ये चीज़ से जाहिर कर दें और बता दें कि आपको कम से कम क्वार्ट्ज प्लस एक्सेल्सियर अपना ज़रूर कर लें, ताकि आप भी रॉयल्टी के हकदार हो जाएं। सिस्टम ने ये टाइम सबको दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई टाइम की सीमा नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है। तो जल्द से जल्द टाइम का यहाँ पर ध्यान रखें और अपनी आईडी को क्वार्ट्ज प्लस एक्सेल्सियर जरूर कर लें। वीडियो को शेयर करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि पर्ल वाइन के रिगार्डिंग मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। जाते जाते जय पर्ल वाइन, वंदे मातरम।